इस अंतिम सत्र में अब आभार प्रदर्शन होगा। आभार प्रदर्शन करने हेतु मैं वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव 2024 के आयोजक श्री संदीप शिंदे जी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण तथा सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवरे जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम। द्वादश अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन अर्थात वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव की आयोजक हिंदू जनजागृति समिति की ओर से आप सभी का तथा इस अधिवेशन के सफल आयोजन करने में अनेकों ने जो योगदान दिया है उन सभी शुभचिंतकों का आभार प्रकट करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। यह अद्भुत अधिवेशन ईश्वर की कृपा, संतों के आशीर्वाद तथा सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवरे जी इनके मार्गदर्शन के अनुसार निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इसलिए आइए अब हम संतों के चरणों में तथा ईश्वर के चरणों में कुछ क्षणों तक अनन्य भाव से हाथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस अधिवेशन की आत्मा बने हिंदू राष्ट्र स्थापना के सैनिक, हिंदुत्वनिष्ठ नेता, अधिवक्ता, विचारक तथा उद्योजक आप सभी बहुत दूर दूर से यहाँ तक आए हैं। आप में से अनेकों ने यह अधिवेशन सफल होने के लिए समय समय पर मौलिक सूचनाएं भी आपने दी हैं। यह अधिवेशन आपके सहयोग के बिना सफल होना असंभव था, तो आप सभी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। यह अधिवेशन उत्तम प्रकार से संपन्न होने के लिए श्री रामनाथ देवस्थान इन्होंने हमें सभागृह तथा निवास व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। देवस्थान की इस अनमोल सहायता के लिए हम श्री देव रामनाथ इनके चरणों में भी नतमस्तक होते हैं। हम श्री रामनाथ देवस्थान समिति का सहृदय से आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ कवड़े स्थित श्री शांता दुर्गा देवस्थान, श्री गौड़पादाचार्य मठ, वेलिंग स्थित श्री शांता दुर्गा देवस्थान, बांदोड़ा स्थित श्री महालक्ष्मी देवस्थान, नागेशी स्थित श्री नागेश देवस्थान, मारदोड़ स्थित श्री महालसा देवस्थान, मड़कई स्थित श्री नवदुर्गा देवस्थान, बोरी स्थित श्री नवदुर्गा देवस्थान तथा कृपालगढ़ इन्होंने भी सभी ने इस अधिवेशन के लिए निवास व्यवस्था उपलब्ध करवा कर दी है। इसलिए इन सभी देवस्थान समितियों का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ तथा सभी देवताओं के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। इस अधिवेशन में अनेकों ने अपना योगदान यथाशक्ति दिया है। सभी के नाम यहाँ पर शायद पूर्ण नहीं हो पाएंगे, लेकिन अधिकतर जिन्होंने योगदान दिया है उनके मैं यहाँ पर नाम बताना चाहूँगा। श्री प्रवीण झांटे जी, इन्होंने अधिवेशन की जो पूर्व पत्रकार वार्ता है उसके लिए उन्होंने सभागृह विनामूल्य उपलब्ध करवा कर दिया। होटल पैन अरोमा के रतीश नाइक जी, इन्होंने पत्रकार वार्ता के लिए भी हॉल उपलब्ध करवा कर दिया तथा अल्पाहार की भी विनामूल्य व्यवस्था की। देवकी बेवरेज के श्री प्रशांत फड़के, इन्होंने अधिवेशन के लिए मिनरल वाटर विनामूल्य उपलब्ध करवा कर दिया। घटप्रभा के हिंदुत्वनिष्ठ बेळगाव के श्री चेतन पाटिल, श्री महेश नित्तुरकर, गोवा के श्री दामोदर धोंड तथा श्री अनिल नाइक, संकेश्वर की सब्जी मंडी तथा बेळगाव के एपीएमसी मार्केट के अनेक शुभचिंतकों ने इस अधिवेशन के लिए
सब्जी विनामूल्य उपलब्ध करवा कर दी। इसी के साथ वारना डेयरी, गोकुल डेयरी, यलगुड डेयरी, काशी डेयरी, बालाजी एंटरप्राइजेस, गोवा फ्लोअर मिल, श्री वेंकटेश भट्ट, नंदिनी एंटरप्राइजेस, इन्होंने भी अधिवेशन के लिए बहुत सहायता की है। फोंडा के श्री बैराराम चौधरी, इन्होंने अधिवेशन के लिए एक दिन की, एक समय की न्याहारी स्वयं स्फूर्ति से अर्पण की है। समय समय पर वो हमें सहायता भी करते हैं। इसी के साथ नायक केटरर्स, अड़वनी केटरर्स, श्रुग्वी केटरर्स, भरत पुरोहित, श्री संजय जोशी, श्री पीयूष पटेल, श्री सुशांत कुडतरकर, श्रीमती दुर्गा देसाई, श्री प्रथमेश वेरेकर, श्री संजय कोरडे, श्री प्रणव साधले, श्री उमेश तुरी, श्री सुरेश फड़ते, श्री अमोल नाइक एवं श्री उमेश फड़ते, इन्होंने भी अधिवेशन के लिए यथाशक्ति अपना योगदान दिया है। इन सभी के चरणों में भी मैं कृतज्ञता तथा आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, इस अधिवेशन के आयोजन में हमसे कई चूकें भी हुई हैं, उन्हें हम नम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार अतिथि देवो भव, इस न्याय से हमने आप सभी के आहार विहार, पथ्य, निवास आदि की दृष्टि से अपनी क्षमता के अनुसार सावधानी बरतने का प्रयास किया। उसमें यदि कोई त्रुटियां आपको ध्यान में आई हो तो कृपया आप हमें बताइए। महोत्सव की जो अधिवेशन आयोजन समिति है उसको बताइए। हम अधिवेशन आयोजन समिति की ओर से आपकी क्षमायाचना करते हैं। आगामी हिंदू राष्ट्र ईश्वरीय संकल्प से स्थापित होने ही वाला है, परंतु ईश्वर हमारे माध्यम से यह करवा कर लेंगे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। हम ईश्वरीय कार्य के माध्यम बन रहे हैं, इसलिए असफलता, निराशा, भय जैसे किसी भी प्रसंग में यतो धर्मोस्ततो जयः, यह भगवान श्री कृष्ण जी का वचन हमें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। धर्म अर्थात ईश्वर सदैव हमारे साथ है, इसका विस्मरण हमें नहीं होने देना है। हम सभी को यह विश्वास होना चाहिए कि आज का दिन ऐतिहासिक बनने वाला है और जहाँ हम एकत्रित हुए हैं वह स्थल भी ऐतिहासिक बनने वाला है। भगवान परशुराम ने पृथ्वी निष्क्षत्रिय की थी। भगवान परशुराम ने पापी राज्यकर्ताओं का नाश किया था। उसी भगवान परशुराम जी की पवित्र भूमि में अर्थात इस गोमंतक भूमि में हम एकत्रित हुए हैं पुनः नवीन इतिहास रचने के लिए। यह अधिवेशन नए युद्ध का शंखनाद है। इस युद्ध का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।